तो गाइज़ आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों को मतलब आप लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई आपके कान में क्या हो गया था। मेरे पास काफ़ी इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ गए थे, काफ़ी लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो मैं उन सब लोगों को बता देता हूँ कि क्या हुआ था। ये बात है 8 मार्च की समथिंग की, मतलब 8 मार्च के समथिंग मैं कहीं से ट्रैवल करके आ रहा था, तो मेरे कान में से कुछ लिक्विड वगैरह निकल रहा था। तो मैं डॉक्टर के गया, जनरल यहाँ पे जो ईएनटी के डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर बैठते हैं उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि भाई तेरे कान के अंदर ना फंगस हो रखी है, तो तू एक काम करिए 5 दिन की टैबलेट ले जा और उसके बाद में वापस दिखाने आ मेरे को। तो मैंने नॉर्मली 5 दिन की टैबलेट वगैरह सब कुछ ले ली। उसके बाद में मेरे कान में से वो लिक्विड आना बंद हो गया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के गया, तो मतलब डॉक्टर ने जैसे मेरा कान चेक किया ना, तो उसने मेरे को एक ऐसी बात बोल दी जो सुनने के बाद मतलब मेरे बिल्कुल पैर से ज़मीन खिसक गई थी। तो मैं काफ़ी डर गया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं मेरे पेरेंट्स को बताता हूँ जाके ये बात। तो मैं घर पे नहीं आया, मैंने फिर डायरेक्ट मैं अजय भैया के पास गया और मैंने अजय भैया को बोला कि अजय भैया डॉक्टर ने मेरे को कुछ ऐसा अनवांटेड बता दिया। और जब मैंने उनको बताया तो उनके भी मतलब एक बार तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। लेकिन उनको ऐसा था कि चलो अपन 1-2 डॉक्टर को और दिखा लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप ये क्लिप देखो, हम एक दूसरे डॉक्टर के पास गए। मैं भी यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ, उस क्लिप को देखो। तो गाइज़ आप लोगों ने वो वाली क्लिप देख ली होगी। तो अब जब मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, इनफैक्ट मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया और 2-3 डॉक्टरों ने मेरे को ऐसी बात बोल दी कि उसके बाद सुनने के बाद मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही। क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को कैंसर बता दिया था कि तेरे को ये कैंसर हो सकता है, मतलब 99% उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि तेरा कैंसर है। जब अजय भाई को ये बात बिल्कुल भी ऐसे समझ में नहीं आई, तो हम लोग फिर और 2-3 डॉक्टरों के पास गए। उसके बाद में हम लोग बड़े हॉस्पिटल में चेक करवाए। तो एक डॉक्टर थे ईएनटी हॉस्पिटल के अंदर, हमने उनको चेक करवाया। उन्होंने बोला कि कैंसर वगैरह कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है, जो कान का पर्दा होता है ना, उसके ऊपर की साइड में एक हड्डी आती है, तो उस हड्डी के अंदर छेद होके और वो एक तरीके से उस हड्डी को गला दिया पूरी को, इन्फेक्शन होने की वजह से। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब अब इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने बोला कि इसका एक ऑपरेशन होगा, ये बिल्कुल माइनर सा ऑपरेशन होगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मतलब 100 में से 10-12 केस ऐसे आते हैं जिनके कान में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा मेरे को डर कम लगा। उसके बाद में मैंने एक फोर्टिस के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने भी ये सेम बात ही बोली कि ये कोई कैंसर वगैरह नहीं है। जब जाते मेरे को थोड़ा सा मन में शांति बैठी कि चलो भाई कैंसर तो नहीं है। उसके बाद में हम लोगों ने प्लान कर लिया कि अब तो ऑपरेशन कंप्लीट अपन को करवाना ही है, जो भी होगा वो देखी जाएगी। क्योंकि ये मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि ये मवाद जो निकलती है ना, जो वेस्ट निकलता है कान में से, जो अपने मारवाड़ी में जिसको हमारे मारवाड़ी में मवाद ही बोलते हैं यहाँ पे, तो वो निकलती है ना, तो अब वो क्या कान के थ्रू बाहर नहीं निकल रही थी और उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से उसका ऑपरेशन होना करना ज़रूरी था, क्योंकि वो दिमाग के अंदर जा रही थी। ये चीज़ थी नहीं, मतलब कैंसर था नहीं, लेकिन वो बन सकता था, ब्रेन ट्यूमर या कुछ भी अनवांटेड ऐसी चीज़ें बन सकती थी, क्योंकि पूरा वेस्ट दिमाग के अंदर जा रहा था। फिर अजय भाई ने मैंने और मैंने पापा वगैरह को बताया कि मेरा ऐसा ऑपरेशन वगैरह होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, होगा तो करवा लेते हैं अपन। तो फिर मैंने ऑपरेशन करवाया और सबसे पहले मैं हॉस्पिटल में गया। मतलब उस दिन मैं डर रहा था, काफ़ी ज़्यादा डर रहा था मैं, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से सभी डरते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे सबसे पहले मेरी जांच वगैरह हुई, चेकअप वगैरह हुए, बीपी शुगर जो भी थी। उन्होंने मेरे से कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाई, सिग्नेचर वगैरह करवाए। उसके बाद मेरे को लेके चले गए वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर। अब लिटरली गाइज इतना डर लग रहा था ना उस ऑपरेशन थिएटर को देख के, जिसका मैं तो मतलब है ना अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि मतलब इतना मतलब ये होगा। उसके बाद में उन्होंने मेरे को कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए, उससे फिर मैं बेहोश वगैरह हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मतलब मैं होश में नहीं था, मतलब मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बस मतलब पास में अजय भैया और सारे मेरे भाई, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, दोस्त वगैरह, वो सब वहीं पे थे, प्रेजेंट थे। और वो सब मेरे को जगा रहे थे कि विशाल उठ, विशाल उठ, विशाल उठ। आप ये वाली क्लिप देखो कि मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब कैसे मेरे को जगा रहे थे। अजय भाई मेरे से क्या सवाल पूछ रहे थे। लिटरली गाइज मेरे को तो बिल्कुल भी कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। विशाल, ऑडियंस पूछ रही है कैसा है विशाल? बढ़िया है? आँख खोल, पूरी खोल। ऑडियंस बहुत मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, कि आंखें क्यों नहीं खोल रहे? ड्रिंक किया है क्या? फिर आंखें क्यों नहीं खुल रही? कौन सा नशा किया है? सस्ता हो? अब गाइज मेरे साथ क्या हो रहा था उस टाइम पे कि मेरे को सुबह मतलब हम लोग हॉस्पिटल में चले गए थे, लगभग 8-9 बजे हम लोग चले गए। उसके बाद उन्होंने ऐसे बोल दिया मेरे को कि कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, बिल्कुल भूखे पेट रहना है। मतलब सुबह 10 बजे से लेके मैं रात को 11 या 12 बजे तक बिल्कुल प्यासा भूखा था। ऑपरेशन के बाद मतलब मेरे गला बिल्कुल ऐसे
सूख गया था और ऐसा हो गया था कि मतलब मैं तो मरा, प्यास से मर जाऊंगा, ऐसा तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन प्यास से मर जाऊंगा। जो भी मेरे से कुछ बोल रहा मैं उसको एक ही बात बोल रहा, भाई मेरे को पानी पिला दो, मेरे को पानी पिला दो, मेरे को पानी पिला दो। लेकिन वो सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि तेरे को ऑपरेशन के कम से कम 3 से 4 घंटे तक हम लोग पानी नहीं पीने देंगे। और लिटरली गाइस मेरा बिल्कुल मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था उस टाइम पे कि मतलब पानी नहीं मिला पिला रहे थे यार मेरे को कोई भी। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे डॉक्टर आए, उन्होंने बोला, जब मैं डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को पानी पीना है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको एक घूंट पानी का पिला दो। और गाइस लिटरली वो जो एक घूंट था ना पानी का, वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी मतलब बरसों की प्यास उसने बुझा दी। उसके बाद में रात को मेडिसिन वगैरह लगी, उन्होंने मेरे इंजेक्शन वगैरह लगाए। अब अगले दिन उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से लगभग 12 या 1 बजे के समथिंग। तो उस टाइम पे मैं मतलब बिल्कुल अच्छा था, जो मिलने आए मैंने उनसे बात वगैरह भी करी, बिल्कुल मैं होश में था, कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे साथ। उसके बाद में नेक्स्ट डे मेरे को बिल्कुल डिस्चार्ज मिल गया, मैं घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद मतलब जैसे मेरी मम्मी ने मेरे को देखा तो मतलब वो बिल्कुल एक तरीके से शौक में चली गई कि मतलब ये मतलब इसने तो मेरे को ये, मैं तो मतलब मम्मी को तो मैं ये बोल के गया था कि मेरा है ना एक छोटा सा एक इधर चीरा लगेगा कान की तरफ और छोटा सा ऑपरेशन होगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन वो ऑपरेशन इतना बड़ा था कि मेरे को खुद को नहीं पता था कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ना मेरे से कुछ खाया जाता, क्योंकि इस साइड से पूरा ये स्वेलिंग आ रखी है। आप क्लिप देखो अब ये वाली कि मतलब मैं कैसे खाना वगैरह खाता था, कैसी मेरी हालत हो गई थी। मैं 2-4 क्लिप ऐड करता हूँ, वो देखो आप लोग। तो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट होता है मतलब मेरे को रियल पेन कब से फील होने लगा, क्योंकि मैं जब घर पे आया था उसके बाद मतलब 24 या 48 घंटे तक तो वो इंजेक्शन वगैरह जो लगे हुए रहते थे ना, उनका असर रहता था। अब जैसे मेरे इंजेक्शन का असर हटा और मैं नॉर्मल स्टेज पे आया कि मतलब मेरे को मेरा पेन फील होने लगा, तो गाइज़ वो लिटरली इतना भयंकर पेन था ना कि मतलब मेरे तो है ना, मतलब ना तो मेरे से बोला जा रहा, ना मैं कुछ मतलब कोई एक्टिविटी कर पा रहा, मैं सिर्फ चुपचाप बैठा रहता था। उसके बाद में आप एक बार ये वाली क्लिप देखो कि मेरे चेहरे पे कैसे स्वेलिंग आ जाती थी। मतलब ये एक साइड का जो चेहरा था ना, ये पूरा स्वेलिंग से ऐसे रहता था, मतलब ये गाल इतना रहता था क्योंकि इधर से पूरा कान कटा हुआ था। लेकिन डॉक्टर ने मेरे को एक चीज़ बोली थी जिसका मेरे को स्पेशली ध्यान रखना था, वो था कि मेरे जुकाम नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे जुकाम लगती ना तो मेरा कान में जो ऑपरेशन किया था ना उसका पेन काफ़ी बढ़ जाता और ये चांसेस थे कि जुकाम की वजह से वो ऑपरेशन कब का भी मतलब ख़राब हो सकता था। तो डॉक्टर ने जो मेरे को दवाइयाँ वगैरह प्रिकॉशंस वगैरह दिए थे वो मेरे टाइम टू टाइम लिए थे। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या आता है कि मतलब मेरे दिन के अंदर लग रहे थे 8 से 10 इंजेक्शन, मतलब मेरे यहाँ हाथ के अंदर। मैंने सबसे पहले कैनुला लगवाया यहाँ पे, वो कैनुला मेरे 1 हफ्ते तक रहा और इतना पेन होता था ना, जो वो दवाइयाँ लगती थी ना मेरे जो उसको बोलते हैं जो इंजेक्शन वगैरह लगते थे एंटीबायोटिक के, वो इतना पेन करते थे, इतना मतलब मेरे से मतलब मेरे आँख में से आंसू निकल जाते थे। एक तो मेरे ये वाली प्रॉब्लम थी क्योंकि कान का दर्द रहता था, मेरे पेन किलर भी मैं लेता था लेकिन कान का दर्द रहता था। ऊपर से वो इंजेक्शन सुबह भी लगते थे और शाम को भी लगते थे, मतलब 8 से 10 इंजेक्शन एक दिन में लगवाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था वो चीज़। लेकिन मैंने भगवान के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखा कि चलो बहुत जल्दी अपने ठीक होंगे। अब दिन आता है वो जब डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते बाद में वापस बुलाया था, क्योंकि मेरी जो पट्टी थी ना वो उसको हटाना था। लेकिन उस 1 हफ्ते के अंदर मेरे को मतलब मैं अगर सीधा भी सो रहा हूँ तो भी मेरे पेन हो रहा है, अगर मैं करवट लेके सो रहा हूँ तो भी मेरे पेन हो रहा है। और इस करवट तो खैर मैं सो ही नहीं सकता था जिस साइड से कान का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं काफ़ी परेशान रहता था मतलब। और उसके साथ साथ मतलब मेरे हल्के हल्के पैरों में दर्द रहना, रात को नींद नहीं आना, बेचैनी रहना। और मेरी मम्मी ने मतलब मेरा इतना ध्यान रखा है ना, मम्मी ने, पूरे मेरे परिवार वालों ने, घर वालों ने, कि वो मेरे पास बेटी ही रहती थी। और मेरे मामा जी का लड़का आया हुआ था, साथ में अजय भाई और थे, शिव था, ये सब लोग मेरा इतना ध्यान रखे थे कि मतलब रात भर मेरे पैर दबाना, मेरे को नींद नहीं आती थी, दर्द होता था पूरी बॉडी के अंदर, पैर दबाना और मेरे को टॉयलेट वगैरह करवाना। और अच्छा सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या था कि अब गर्मियों का टाइम था और इस टाइम पे क्या होता है कि अगर अपन नहाते नहीं है ना तो अजीब सी इरिटेशन रहती है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को तो नहाना है, आप एक काम करो मेरे को नीचे नीचे तक का बॉडी मेरी आप नहला दो मेरे को। तो गाइस मम्मी मेरी मतलब इतना ध्यान रख के मेरे को नहलाती थी। और मेरे मतलब उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे पट्टी जब सूखती रहती है ना तो वो बहुत इचिंग करती है। और मेरे इतनी भयंकर इचिंग होने लग गई थी सिर के अंदर कि मैं तो बस ऐसा लगता था कि इस पट्टी को खोल के और फेंक दूँ साली को, क्योंकि बहुत परेशान हो गया था मैं उस चीज़ से। लेकिन धीरे धीरे दिन निकले, अब वो टाइम आया जब मेरी पट्टी खुलनी थी। गाइस मेरे को नहीं पता था कि मेरे ऑपरेशन में एग्जैक्ट हुआ क्या है मेरे साथ। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऐसे बोला कि अब तुम पट्टी को खुलवा लो और तुम्हारे जो स्टिचेस वगैरह लगे ना इनको कटवा लो। अब वो टाइम आता है जब मेरे को इतना भयंकर डर लग रहा था कि अभी पट्टी को खोलेंगे अपनी को। और गाइस
मतलब मैं इस एक मतलब हॉस्पिटल का जो स्टाफ था ना वो इतना अच्छा था, इतना सीनियर था और इतना मतलब उनको एक्सपीरियंस था इस चीज़ का कि उन्होंने मेरी पट्टी को इतनी प्यार से खोला। लेकिन अब क्या है, आप ये वाली क्लिप देखो कि मतलब मेरी पट्टी खुली तो मेरे कितना पेन हुआ उस टाइम पे। पेन इन द सेंस कि मतलब डर था वो मेरे को कि मेरे पेन होगा, लेकिन इतना पेन हुआ नहीं था मेरे एग्जैक्ट। अब मेरे स्टिचेस खुल गए। अब डॉक्टर ने मेरे को 10 दिन बाद में वापस बुलाया, लेकिन उस 10 दिन के अंदर मेरी बहुत सारी टैबलेट हो गई थी, लेकिन मेरे इंजेक्शन अभी भी बंद नहीं हुए। फिर उन्होंने मेरे को वापस से इंजेक्शन लिखवा दिए कि अभी इंजेक्शन वापस लगवाना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था और उन्होंने मेरी पूरी हड्डी निकाली थी कान की। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर जी आप मेरे को बताओ मेरा एग्जैक्ट ऑपरेशन ही हुआ किस चीज़ का था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो तेरे कान की जो हड्डी गल गई थी ना उसको हम लोगों ने पूरी निकाली है और अभी थोड़े दिन मतलब रिकवर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत इस पर टाइम लगेगा। अब लगभग मेरे को 15 दिन हो गए थे उस चीज़ को। अब 10 दिन वापस मेरे इंजेक्शन लगे, फिर मैंने कैनुला लगवाया मेरे यहाँ पे इस जगह, इस हाथ में। और गाइस वो जो कैनुला था ना वो मेरे को थोड़ा बहुत कंफर्ट दिया इस वाले कैनुला से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पेन ज़्यादा होता था, यहाँ मेरे पेन कम होता था। लेकिन मैंने वो 10 दिन भी कैसे जैसे निकाले। अब मैं मतलब खाना मेरे से खाया नहीं जाता था, सिर्फ दलिया और रात को दाल। दाल भी बहुत मतलब बिल्कुल ऐसी मरीजों वाली जो दाल होती है ना, आप समझते होंगे अगर किसी ने मतलब कोई बीमार हुआ हो तब उस टाइम में दाल खाई तो उसको पता होगा। फिर धीरे धीरे करके मतलब मेरे ये 10 दिन निकले। अब टाइम आता है मैं वापस हॉस्पिटल गया पूरे स्टिचेस कटवाने के लिए। अब अगर मैं मेरे कान की उस टाइम में कभी ऐसा होता था ना कि मतलब खुजली वगैरह चलना कान के अंदर, और ऐसा मेरे साथ होता था। लगभग 10 दिनों के अंदर यही हुआ है कि मतलब मैं बहुत इरिटेट रहने लग गया था, क्योंकि मैं फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करता था, सिर्फ बैठा रहता था। पूरे दिन नींद आया करती थी, इंजेक्शन लग जाते थे, फिर मैं सो जाता था। लेकिन 10 दिन बाद में जब मेरे पूरे स्टिचेस कटे तो डॉक्टर ने बोला कि अब एक काम कर, कान के अंदर पट्टी करवा ले। तो मैं सुन के मेरे शौक हो गया कि यार कान के अंदर पट्टी, बाहर तो हमने सुना है कि चलो बाहर चोट लग जाती है। तो अब वो मेरे को वापस से उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए। अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैं गया तो मेरे को वापस से डर लगने लग गया कि यार यहाँ तो मैं पहले भी आया था। मतलब वो ऑपरेशन की सब चीज़ याद आने लग गई। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप डरो मत, सिर्फ आपके नॉर्मल हम लोग पट्टी करेंगे। अब गाइज वो नॉर्मल पट्टी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मेरे कान के अंदर इस साइज़ की पट्टी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी बड़ी पट्टी उन्होंने मेरे पूरे कान के अंदर करी थी। और मतलब कान पूरा ऐसा लबालब भर गया था उस चीज़ से, जो ये होता है ना मतलब दवाई वगैरह जो उसको पट्टी में उन्होंने करके दी थी मेरे को। अब उसके बाद में मैं उस दिन गया था मैं, अजय भैया और माए भैया। फिर मैं आपको क्लिप्स ऐड कर देता हूँ, आप वो देखना कि मतलब उसके बाद में मेरा कान वगैरह कैसे दिखता है। अब उसने मेरे को फिर वापस डॉक्टर ने बुलाया 15 दिन के बाद में। अब उन 15 दिन के अंदर मेरे इंजेक्शन वगैरह लगना बिल्कुल बंद हो चुके थे। अब सिर्फ टैबलेट चालू थी मेरी, जो कि थी एंटीबायोटिक थी, पेन किलर थी और जुकाम की टैबलेट्स थी कि जुकाम नहीं लग जाए। 15 दिन फिर मैंने कैसे जैसे हिम्मत करके निकाले। अब जिस दिन मेरी पट्टी निकली उस दिन मेरे को इतना सुकून मिला, क्योंकि वो पट्टी मेरे अंदर इतना खुजली कर देती थी, क्योंकि वो सूखती जा रही थी। जैसे जैसे वो सूखती जा रही थी ना वैसे वैसे वो खुजली मेरे मतलब बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गया था। अब उसके बाद में जब मैं 15 दिन बाद में गया तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अब क्या है, तेरे जो नाक है ना उसके अंदर साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी 99%। तो उसने मेरे को एलर्जी जांच बताई कि मेरे मतलब एलर्जी की जांच करवानी थी। और गाइस मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मेरे उस दिन 120 इंजेक्शन या 130 इंजेक्शन लगे थे, कि बिल्कुल ऐसा मतलब बारीक 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 इंजेक्शन लगे थे। जो मैं अभी एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ वो क्लिप देखो। इस क्लिप के अंदर आप देखो कि मतलब कैसे मेरे इंजेक्शन लगे थे और मैं मतलब कैसे उस चीज़ का एलर्जी टेस्ट हुआ था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरे मतलब वो जो स्टिचेस थे, अब वो जैसे कभी भी क्या होता है चमड़ी के जब मैं ब्लड फ्लो होने लगता है तो वो मतलब जो चमड़ी होती है ना उसको निकाल देती है, एक लेयर सी बन जाती है। अब मेरे खुजली चलने लग गई, मैं मतलब बहुत परेशान रहने लग गया। खुजली तो मेरे इतनी ज़्यादा चल रही थी उस टाइम पे। अब उसके बाद में जैसे मैं कान की तरफ से खींचता तो मेरे ना मतलब पपड़ी सी निकलती थी कान की, और वो काफ़ी पेनफुल रहती थी और बहुत ज़्यादा खुजली चलती थी। धीरे 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 करते 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 मतलब मेरे को लगा था कि मैं 15 से 20 दिन में रिकवर हो जाऊँगा, लेकिन अभी मेरे को 4 महीने लगभग कंप्लीट होने को है। इस 12 तारीख को 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी मेरे, सॉरी अब हो जाएंगे इस 12 तारीख को मेरे 4 महीने कंप्लीट ऑपरेशन के। लेकिन अभी भी मेरी आप देखो ऐसा है कि मेरे को जब भी मौसम ख़राब होता है तो मेरे दर्द रहता है, नींद नहीं आती, तो उसकी मतलब उन्होंने मेरे को टैबलेट्स वगैरह दे रखी है। तो गाइज़ कुल मिला के बात ये थी कि मैंने ये सोचा था कि ये ऑपरेशन है ना बिल्कुल कम टाइम में ये अपन को रिकवर कर देगा, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। अभी मेरे को 4 महीने हो गए, 4 महीने से अभी भी आज भी मैं मतलब इतना घर पे हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता, धूल मिट्टी में जाता हूँ तो मेरे को पेन होता है, जुकाम लगने के जैसा लगता है, छींकें आती है, खांसी चलने लग जाती है।
तो अब उस चीज़ का इलाज चल रहा है मेरा, लेकिन पहले से श्याम बाबा की और राम जी की कृपा से मैं पहले से काफ़ी हद तक ठीक हूँ और थोड़े दिनों में अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी अच्छी तरीके से एक्टिव दिखने लग जाऊँगा। तो गाइज़ आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मेरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी और आप सब लोग भी मेरे से जुड़े हुए रहे। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे को सोशल मीडिया पे पूछा, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किए, फेसबुक पे मैसेज किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, मेरे चाहने वालों ने मेरे को कॉल पे पूछा। सब लोग मेरे लिए इतना मतलब एक्टिव रहे, इतना मेरे लिए अपना दिल लगा के रखे हैं, मुझे उस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग मेरे लिए हाजिर थे। तो गाइज़ मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगा कि ये आज अगर मैं इस चीज़ से निकल पाया हूँ ना, तो ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है और बाबा श्याम जी के आशीर्वाद से और राम जी के आशीर्वाद से हुआ है।